लॉर्ड जय मसीह की। आप सभी को परमेश्वर के अनुग्रह में मैं आज धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं। आज का वचन है यशायाह की पुस्तक चैप्टर 30 का वचन 21। और जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आमीन। परमेश्वर का वचन जो है हमारे पास आज इस तरह से पहुंचा है कि जब कभी हम दाएं और बाएं मुड़ने लगे, मतलब जब कभी हम किसी मार्ग पे चलें, जब कभी हम समझ नहीं पाते हैं, जब कभी हम विचार नहीं कर पाते हैं, ऐसे मार्गों पे चल पड़ते हैं जिसकी राह का हमें नहीं पता है, जो हम नहीं जानते हैं, जिस राह पे हम नहीं चलना चाहते हैं, फिर भी हम उस पर चल सकते हैं, चल पड़ते हैं। तो परमेश्वर का कहना है कि जब कभी तुम ऐसे मार्गों पे चलो, तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो, तो पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पे चलो। मतलब परमेश्वर हमें कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगे, वो हमें सही मार्ग पे ले चलेंगे। आप ये विश्वास रखिए कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारी अंतरात्मा अंदर से अवश्य आवाज़ देती है। वो हमें आवाज़ देती है, हम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे हृदय से एक आवाज़ आती है, ये सही है। अगर कार्य सही होता है तो हम अवश्य खुशी से उसे करते हैं, लेकिन ये वो गलत होता है, अच्छा नहीं होता है, तो भी हमारी अंतरात्मा हमें अंदर से आवाज़ देती है कि ये सही नहीं है, इसे ना करो, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। वो गुनाह है, वो पाप है। तो वो एक जो आवाज़ हमारे पास आती है वही एक परमेश्वर की आवाज़ होती है कि ये सही है, इसे करो, ये गलत है, इसे ना करो। फिर भी हम लोग ऐसे कामों को करते हैं और पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी राह को संभाले हुए हैं, हमारे जीवन को संभाले हुए हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जब तुम दाहिने और बाहिने और मुड़ने लगो तो तुम्हें एक आवाज़ अवश्य आएगी और तुम्हें मार्ग दिखाएगी कि सही मार्ग यही है, इसी पे चलो। हमें उस परमेश्वर के सही मार्ग को ढूंढना है, उससे प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें तेरे सही मार्ग दिखा, प्रभु हमें तेरे मार्गों पे ले चल, तेरी राहों पे ले चल। ऐसे परमेश्वर से हमें दिन रात प्रार्थना करनी है और हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का अवश्य उत्तर भी देगा। वो भला खुदा, वो भला परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ऐसे ही न जाने देगा। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर से इन सुंदर वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं, इन्हें अंगीकार करते हैं, अपने जीवन में ले चलते हैं। धन्यवाद 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 बादशाहों के बादशाह, परमेश्वरों के परमेश्वर, स्वर्ग के स्वामी, धरती के स्वामी, हर एक मनुष्य के स्वामी, हर एक मनुष्य को रचने वाले, हर एक मनुष्य को बनाने वाले, हे मेरे जीवते परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तेरे वचन जो तूने आज हमें दिए हैं कि जब हम मार्ग पे चले तो तू हमारे कानों में अवश्य आवाज़ डालेगा कि मार्ग यही है, इसी पे चलो। प्रभु, जो हमारे घरों में परेशानियाँ आई हुई हैं उन्हें सुलझा दे प्रभु, जो समस्याएं आई हुई हैं उन्हें सुलझा दे मेरे परमेश्वर। हम बहुत निराश और हताश हो चुके हैं, हे मेरे खुदा, ये विश्वास है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर देता है। हमें धीरज दे, सहन शक्ति दे परमेश्वर। जो परेशानियां हैं, जो शैतान ने परेशानियां डाली है, उन्हें दूर कर दे प्रभु, उन्हें एक तरफ कर दे परमेश्वर, ताकि हम अच्छे से जीवन जीने पाए। हे मेरे परमेश्वर, जब तक इस दुनिया में हैं हम कोई पाप न करने पाए, तेरे मार्गों पे चलने पाए, तेरी राहों पे चलने पाए। हे प्रभु, जो बीमार भाई बहन हैं, जो असहनीय पीड़ा में हैं, जिनसे पीड़ा सहन नहीं हो रही है, उन्हें तो छू कर चंगा कर दे प्रभु। उन्हें इसी क्षण प्रभु यीशु के नाम से हम भी उन आत्माओं को कहते हैं कि यीशु के नाम से तुम्हारे शरीरों में उस परमेश्वर का जहाँ निवास होता है वहाँ शैतान का कोई निवास नहीं है। हे शैतान, यीशु के नाम से जो तुम शरीरों में बसा है, बाहर निकल, इसी क्षण इसी वक्त बाहर निकल। परमेश्वर, जो वे विचार के चंगुल में फंसे हैं, जो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद कर प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा से उन्हें पवित्र कर, ताकि वो ऐसी चंगुल से बाहर निकल नहीं पाए। जिनका मन चोरी करने का करता है, जिनका मन
पाप करने का करता है, ऐसे लोगों की आत्माओं को तू सुलझा दे परमेश्वर, उन्हें पवित्र कर दे कि वो इस तरह के पाप न करने पाए। जिनके घरों में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर दे मेरे प्रभु, ताकि इस दुनिया में रहते हुए अपने जीवन को अच्छी तरह से जी नहीं पाए। हे मेरे परमेश्वर, जिन घरों में कलह मचा है, जिन घरों में कोई शांति नहीं है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तू चाहे तो सब कुछ अच्छा कर सकता है। और हम चाहते हैं कि तू चाहे मेरी खुदा और सब कुछ अच्छा कर दे। तेरे पवित्र नाम में बहुत शक्ति है, तेरे पवित्र नाम में बहुत सामर्थ्य है। हे मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, और जो समस्याएं घरों में आई हैं, जो परेशानियां, जो मुसीबतें आई हैं, उन्हें सुलझा दे प्रभु, उन्हें सुलझा दे। तेरे मार्ग पे हमें ले चल, तेरी राह पे हमें ले चल परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, जो हमारे देश में जो झगड़ा है, जो जो युद्ध चलने की तैयारियां हो रही है, जो युद्ध चल रहा है, शांति का प्रभु, ये तेरी बनाई दुनिया में क्या हो गया है? मनुष्य मनुष्य के खून का प्यासा हो गया है। हे मेरे प्रभु, शांति परमेश्वर, शांति दे, इस दुनिया को तेरी शांति दे प्रभु। सब कुछ शांत हो जाए परमेश्वर। जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जो बेकसूर लोग बलि चढ़ जाते हैं, हे मेरे खुदा दया कर प्रभु, दोनों देशों पर दया कर। निर्दोषों का कोई कसूर नहीं है। जिन निर्दोष लोगों ने कुछ न किया है, उनके प्राण के लाले पड़ जाते हैं। हे मेरे प्रभु, तूने जब दुनिया बनाई थी तो बहुत सुंदर बनाई थी, बहुत प्यारी बनाई थी। तेरी इस दुनिया का क्या हो रहा है परमेश्वर? लोगों को शांति दे प्रभु, उन्हें बुद्धि दे प्रभु, ताकि वो इस तरह के काम ना करने पाए। निर्दोष लोगों का रक्त बहाते हैं, निर्दोष लोगों को मार देते हैं। हे मेरे परमेश्वर, सुधि ले तेरे मनुष्य की, सुधि ले प्रभु। उनके कानों में भी तेरी आवाज़ जाए कि मार्ग यही है, इसी पे चलो। क्यों इंसान इंसान के खून का प्यासा हो गया है परमेश्वर? दया कर प्रभु, दया कर, तेरे लोगों पर दया कर। जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनकी रक्षा करना परमेश्वर, क्योंकि वो हम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात खड़े हैं। हे मेरे खुदा, ऐसे निर्दोष लोगों पर अपनी दया करना परमेश्वर, उनकी रक्षा करना, उनके प्राणों की रक्षा करना, उन्हें एक मार्ग दिखाना प्रभु, ताकि वो सही मार्ग से सही काम करने पाए। हे मेरे परमेश्वर, जो जो तेरे लोग हैं, जो तुझसे प्रार्थना करते हैं, मैं नहीं जानती उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी सारी ज़रूरतों को तो पूरा कर प्रभु। इन देशों में शांति बनाए रख परमेश्वर, तेरी शांति इस संसार में फैल जाए प्रभु। तेरी शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, और मांगती हूँ प्रभु कि जो मेरे भाई बहनों की ज़रूरतें हैं, उन्हें तू पूरी कर प्रभु। मैं सारी प्रार्थनाओं को तेरे चरणों में अर्पित करती हूँ, और विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दिया है। आमीन।